अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और 75 जो कंट्रीज है जिनके ऊपर इमिग्रेंट वीजा सस्पेंड कर दिया गया था उसको के ऊपर एक बड़ी ही पॉजिटिव किस्म की खबर सामने आ गई है। और आई तो कोर्ट से है, लेकिन जाहिर है हर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। न सिर्फ ये इमिग्रेंट के हक में फैसला आया है, बल्कि इसको जो लॉ फर्म लेकर चल रही है उन्होंने मरकजी जो केस एक चल रहा है न्यूयॉर्क की अदालत में, उसमें भी इसका फैसला जमा करवा दिया है। बांग्लादेश के एक शहरी हैं शरीयतुल्लाह, उनकी दरखास्त पे ये फैसला आया है और उसने इन तमाम कंट्रीज के लिए एक नई होप पैदा कर दी है। और यकीनन उस पे जो जज ने कुछ 6 नुकात के जो फैसला दिया है वो आप सब के लिए है और सबको वो सूट कर रहा है और सबको ही उसमें एक रिलीफ मिलने जा रहा है। तो आज के इस व्लॉग में इन तमाम सब चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब से ये बैन लगा है लोग बहुत परेशान हैं और लोगों के साल हर साल से केसेस चल रहे हैं। और जब वक्त करीब आन रहा था या आन पहुंचा था तो ये बैन लगा दिया गया और उसके बाद लोग अब तक इंतजार में है कि कब ये सस्पेंशन खत्म होगी और कब उनके केसेस को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस हवाले से एक बड़ा ही अहम फैसला आया है और ब्रुक्स लॉ फर्म है जनाब, उन्होंने एक अदालती फैसले में कामयाबी का अनाउंसमेंट की है, जिसके तहत अमरीकी एक रियासत में वफाकी ज़िली अदालत के जज हैं जनाब ल्यू टी सुरोकिन। उन्होंने अमरीकी महकमा खारजा के जो नेशनलिटी बेस्ड पॉज है पॉलिसी के खिलाफ एक हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। और जैसे मैंने अपनी इब्तदाइया में बताया कि ये हुक्म इम्तना बांग्लादेश के शहरी हैं शरीयतुल्लाह, उनकी दरखास्त पर जारी किया गया है। फैसला तो 2 जून 2026 को आया है, लेकिन अब चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। एक तो ये फैसला न्यूयॉर्क में भी जमा करवाया जा चुका है अदालत में, दूसरा इस पे हुकूमत का मौकफ भी सामने आ गया है। और इसमें ये मुल्क में भर में उन तमाम चंद मुकदमात में से एक मुकदमा है जो इस वक्त अदालतों में चल रहा था, जिसमें वफाकी अदालत ने इस पॉलिसी के खिलाफ इब्तदाई हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, जिसमें हुकूमत की जानिब से 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीजा को सस्पेंड कर रखा है और प्रोसेस को रोक रखा है। अब नेशनलिटी बेस्ड पॉज क्या थी, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि जज ने जो फैसला दिया है वो फैसला क्या दिया है। इसी साल जनवरी 2026 में वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक पॉलिसी मुतारफ कराई थी, जिसके तहत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीजों के इजरा को सस्पेंड कर दिया गया था। इस पॉलिसी के तहत कौंसलर अफसरान को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो उन ममालिक के शहरियों की वीजा दरखास्तों को INA के सेक्शन 22(1) जी के तहत रोक दें, और चाहे एप्लीकेंट के खिलाफ वीजा मुस्तरद करने की कोई कानूनी वजह मौजूद नहीं है, उसके बावजूद इसका प्रोसेस रोक दिया जाए। अब अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें इस केस में जो कहा गया है, ये एक बंगाली बांग्लादेशी शहरी थे जो मोमर शहरी हैं। उन्होंने ये दायर किया था और 2015 से वो अपने बेटे को अमेरिका बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जज ने जो करार दिया है उसमें सबसे पहले नंबर 1 उन्होंने ये कहा है कि जनाब, एप्लीकेंट के मुकदमा जीतने के इम्कानात मजबूत हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जो दरखास्त गुजार हमारे सामने मौजूद है, ये मुकदमा जीतने के इम्कानात बहुत रोशन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। नंबर 2, नेशनलिटी बेस्ड पॉज अमरीकी इमिग्रेशन के कानून के खिलाफ करार दे दिया है जज ने। उन्होंने कहा कि ये तो जो है इमिग्रेशन कानून है अमेरिका का, उसके ही खिलाफ है। नंबर 3, कांग्रेस ने काउंसलर अफसरान को हर एप्लीकेशन का इनफरादी जायजा लेने का इख्तियार दिया है, जिसे वजीर खारजा यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकते। ये भी जज ने अपने ऑर्डर में कहा है। नंबर 4, सिर्फ नेशनलिटी की बेस के ऊपर पूरे ममालिक के शहरियों या हर कंट्री के शहरियों को इमिग्रेंट वीजा से महरूम करना कानून के मुताबिक नहीं है। जज ने आसान अल्फाज में कहा है कि यह गैर कानूनी है, कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है कि आपने एक ही सांचे में सबको लिटा दिया है और कहा जी बस ठीक है, हो गया। उसके बाद जनाब, अदालत ने यह हुक्म दिया है कि जो एप्लीकेंट हैं शरीयतुल्लाह, उनके बेटे की वीजा एप्लीकेशन पर यह पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए। मतलब जज ने यह इजाजत दे दी है कि जो पाबंदी है इसको हटा दिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या वीजा देने का ऑर्डर कर दिया है? तो ये नहीं है, जो मैंने रिपीट किया है।
जज ने ये नहीं कहा कि आप इनको वीजा दें, जज ने ये कहा है कि उसके ऊपर जो आपने पॉज लगा रखा है, जो आपने बैन लगा रखा है, पाबंदी आयद कर रखी है, इसको हटा लीजिए और कानून के मुताबिक जो उनका बनता है आप उसके ऊपर फैसला कर दीजिए। आपका वीजा देना है, कानून के मुताबिक दे दें, नहीं बनता तो ना दें। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने आसान अल्फाज में कहा है जी हम पाबंदी हटा रहे हैं, बाकी इसको कानून के मुताबिक इसको प्रोसेस करें। अब इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि जो इस पे तमाम तर जो चीजें हैं अब आने जा रही हैं। अब उसी के अलावा 39 ममालिक की इमिग्रेशन पाबंदी के खिलाफ भी एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें बहुत से लोग उसमें वकील हैं, और इसमें लॉ फर्म इस वक्त 39 ममालिक पर आयद इमिग्रेशन पाबंदी के खिलाफ एक मैस लिटिगेशन के लिए भी दरखास्त गुजारों का इंदराज कर रही है, ताकि उन ममालिक के लोगों को भी बेनिफिट दिलवाया जा सके। अब दोस्तों, जब ये एक ऑर्डर आया तो बांग्लादेश में अमेरिकी एम्बेसी की जानिब से एक अनाउंसमेंट भी कर दी गई। वो बड़ी हैरानकुन है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इससे रेलिवेंट है, तो जो आने वाले दिनों में आपके कंट्रीज में भी ये सब कुछ हो सकता है। उसमें अमेरिकी जो सफारत खाना है ढाका ने, उसने ऐलान ये किया है कि 1 जून 2026 है, ये जो अभी गुजर गई है, उससे तमाम इमिग्रेंट वीजा कैटेगरीज के लिए 2 रोजा प्रोसेसिंग सिस्टम हम मुतारिफ करवा रहे हैं। मतलब 2 दिनों में जो प्रोसेस है वो सिस्टम आ जाएगा और 2 दिनों में प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और ये जाहिर है ऐलान उस वक्त किया गया है जब अमरीकी महकमा खारजा ने 75 ममालिक के ऊपर इमिग्रेंट वीजों के ऊपर सस्पेंड कर रखा है। और उसमें ये वजाहत की गई थी कि जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, नेपाल, नाइजीरिया, रूस, सोमालिया, सूडान, शाम और दीगर ममालिक शामिल हैं, जो 75 बनते हैं, इनके ऊपर वो सस्पेंशन कर रखी है। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जो वजाहत की गई है, उसमें ये कहा गया है कि पाबंदी जो सिर्फ जो है वो इमिग्रेंट वीजों पर लागू होती है। विजिट वीजा और दीगर मुख्तसर मुद्दती वीजे मामूल के मुताबिक जारी किए जाएंगे। ये उन्होंने इससे पहले जो वजाहत दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि मुतासरा ममालिक के शहरी अब भी इमिग्रेंट वीजा की दरखास्त जमा करवा सकते हैं, तयशुदा इंटरव्यूज में शिरकत कर सकते हैं। महकमा खारजा अब भी वीजा इंटरव्यू शेड्यूल कर रहा है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया जी हम इसके ऊपर इंटरव्यूज करने जा रहे हैं और प्रोसेस 2 दिनों में कर देंगे। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का एक ऑर्डर भी आ गया है उस, ठीक है, उन्होंने सारे मुल्कों का नहीं कहा कि आप उनका करें, उन्होंने एप्लीकेंट की हद तक रखा है खुद को महदूद कोर्ट ने, और कहा है कि इनकी हद तक वो पाबंदी खत्म की जाए और उसमें इनका जो प्रोसेस है उसको किया जाए। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस खबर का क्या मतलब है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये पाकिस्तानियों के लिए भी एक नई होप है, क्योंकि उन तमाम अफराद को एक नई उम्मीद मिली है जिनके इमिग्रेंट वीजा केसेस सिर्फ नेशनैलिटी की बेस के ऊपर रोके गए थे। ताहम ये फैसला फिलहाल सिर्फ इस मखसूस केस की हद तक है लागू होगा, और अगर मुस्तकबिल में मजीद अदालतें भी इसी नौयत के फैसले देती हैं तो 75 कंट्रीज के शहरियों बशमूल पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए इस पॉलिसी को चैलेंज करने की राह हमवार हो जाएगी और लोगों को इससे जरूर जरूर फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।